फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टर्निंग लाइफ विद फूड। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सात्विक फूड या तो कहें सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आज 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सात्विक लाइफस्टाइल क्या है, सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में मैंने कहाँ से जाना। तीसरा टॉपिक है सात्विक के क्या क्या फायदे हैं और सबसे अंत में इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो बिना फर्दर डिले किए हुए फटाफट बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक, सात्विक लाइफस्टाइल क्या है। सात्विक लाइफस्टाइल को अगर मैं 2 लाइन में डिफाइन करूँ तो ये वो लाइफस्टाइल है, या आप कह सकते हैं ये वो जीवन शैली है जो हमें इनकरेज करती है प्योर फूड, प्योर एयर, प्योर वाटर और प्योर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं, ये समझते हैं और इस चीज़ों को फॉलो करने पे ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो प्योर हैं और हमें किस तरीके से उन्हें लेना है, क्या उसकी टाइमिंग होनी चाहिए और कितनी मात्रा में हम किस चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। और सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में जो मुझे पता चला वो मेरे भैया से पता चला था। उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया था इसके एक वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। मैंने बहुत आधे मन से इसको ज्वाइन किया था, बट थैंकफुली मैंने इसको ज्वाइन किया और इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता चला। तो इस वीडियो से मुझे पता चला कि सात्विक लाइफस्टाइल के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जब हम फ़ायदों के बारे में बात करते हैं तो उनके आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत लोगों का टेस्टिमनी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि उनका बहुत सारा क्रोनिक डिजीज़ जो है वो ठीक हो गया है। कुछ लोगों का डायबिटिक, कुछ लोगों का कैंसर, कुछ लोगों के और भी अलग तरह की डिजीज़ हैं जो कि उन्होंने रिवर्स करा है सिर्फ सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करते करते। और बहुत लोगों का वेट लॉस भी हुआ है इस जर्नी में। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस मेरा भी एक कंसर्न है। बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो कहता है आपको किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। सेकेंड रूल कहता है आपको किसी भी तरह का ऑयल यूज़ नहीं करना है। थर्ड रूल कहता है आपको कोई भी डेयरी यूज़ नहीं करनी है, या फिर किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट, उसमें आपका पनीर, चीज़, बटर, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट सब कुछ आता है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। फोर्थ रूल कहता है कि हमें किसी मेटल के बर्तन में खाना नहीं बनाना है, हमें खाना बनाना है मिट्टी के बर्तन में, और वो भी लो फ्लेम पर, ये लो टू मीडियम फ्लेम पर। हमारा फिफ्थ रूल कहता है कि हमें खाने में ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करनी है, मीडियम स्पाइस यूज़ करना है। हमारा सिक्स्थ रूल कहता है कि हमारा जो खाना होना चाहिए वो 3 to 5 आवर्स के बीच में बना होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिलेट नहीं होना चाहिए। हमारा सिक्स्थ रूल कहता है कि हमें 16 आवर का फास्टिंग करना चाहिए। मतलब आपका जो लास्ट डिनर टाइम है से आपका नेक्स्ट ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है इसके बीच में 16 आवर का फास्टिंग होना चाहिए। सेवन्थ रूल कहता है कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो फास्टिंग के टाइम पे आप वेजिटेबल जूस या वेजिटेबल सूप पियोगे, उसके अलावा आप कोई भी सॉलिड नहीं खा सकते हो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेंशन ये है कि अगर आपका बॉडी कंडीशन नॉर्मल है तब तो आप 16 आवर का करो, अदरवाइज अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके पास कोई ऐसा बॉडी कंडीशन है जिसमें फास्टिंग अलाउड नहीं है तब आप मिनिमम 12 आवर की फास्टिंग कर सकते हो। अब हमारा 8th रूल कहता है कि जब आप फास्टिंग तोड़ते हो तो फर्स्ट चीज़ होना चाहिए वो होलसम फूड होना चाहिए, नेचुरल फूड होना चाहिए जो कि कुक्ड ना हो। तो उसमें आप स्प्राउट हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए वो ले सकते हैं। अब हमारा 9th रूल है वो कहता है कि आपका जो खाने का रेशियो होना चाहिए वो 70:30 होना चाहिए, लाइक 70 ग्रीन और 30 नॉन ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेना चाहिए। और जो 9th रूल है वो ये कहता है कि आपको दिन में सिर्फ एक टाइम अनाज लेना है, मतलब दाल चावल या रोटी सब्जी जो भी आपको खाना है वो दिन में सिर्फ एक बार खाना है। 10th रूल हमारा कहता है कि हमें जो मसाले यूज़ करने हैं वो काफ़ी मीडियम स्पाइस के होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो शरीर में जलन नहीं बनाती हो। 11th रूल कहता है कि हमें टमाटर या फिर धनिया को डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं पकाना है, इसको हमें फ्लेम ऑफ करके पकाना है। और हमें 11th रूल यहीं से मिलता है। 11th रूल में हमें कहता है कि अगर आपको किसी तरह का ऑयल का टेस्ट चाहिए या फिर मिल्क यूज़ करना है तो आप कोकोनट का पाउडर यूज़ करो जहाँ पे आपको ऑयल चाहिए, और कोकोनट का मिल्क यूज़ करो जहाँ पे आप मिल्क यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो अभी मेरे दिमाग में राइट नाउ नहीं है,
तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे मुझे याद आएगा, साथ साथ में मैं उनको शेयर करती जाऊँगी। और अगर आपको लगता है कि आपके पास और रूल्स हैं जो आपको पता है, तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा। हो सकता है ये रूल्स मुझे आगे जाकर फ़ायदा करें। तो इन सब चीज़ों के पीछे का मोटिव क्या था? इन सब चीज़ों के पीछे मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं अपने लिए ये 30 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने का। तो इन 30 दिनों में मैं अपने लाइफस्टाइल का भी ब्लॉग भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, सो दैट कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ या फिर कहीं पे करेक्शन की रिक्वायर्ड है या फिर आप भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो इसमें मुझे भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले। और बहुत लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर वो सोच रहे हो पर उनको आइडिया नहीं लग रहा हो कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को एक बार एक थॉट दे सकते हैं कि किस तरह से फॉलो करना होता है, क्या 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 चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो मैं ये सब सारी चीज़ों को कवर करूँगी अपने आने वाले भी ब्लॉग्स में। तो कल से मेरी सातवीं जर्नी स्टार्ट होती है 30 दिनों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। बाय बाय।